Good morning, everyone. This is Standard 7, Chapter number 1 of Science subject, Nutrition in Plants. So, in this section, in this chapter, we shall learn about the uh, photosynthesis process in the plants and mode of nutritions, and many more regarding to the nutritions. So, guys, you already learnt about the food in earlier classes. It is very required, or it is very important for each and every living organisms. And you also learned about the carbohydrates and proteins and fats, vitamins and minerals, which are the component of food, and these all are the components are very necessary for our body, and they are called nutrients. So for healthy life, for uh, controlled and very well development of the body, each and every organisms required food and as well as this type of nutrients. So all living organisms require food, and plants can make their own food themselves, but animals including humans cannot. So you know that the plants are autotrophs, and they can produce their own food by themselves by the photosynthesis, but all the animals, they could not, वो ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. दे गेट ईट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो प्लांट्स ने तो अपना फूड रेडी कर लिया, उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? तो एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स को या एनिमल्स को खाकर जिंदा रहते हैं. मतलब कि वो या तो प्लांट्स को खाएंगे या तो वो प्लांट खाने वाले एनिमल्स को खा लेंगे. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on the plants. तो सभी एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडिंग हो सकते हैं या तो इनडायरेक्टली मतलब वो किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड होंगे, लेकिन वो एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंडिंग होगा. तो फाइनली देखा जाए तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स. So the first point of this chapter is mode of nutrition in plants. The plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर सकते हैं, सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये सभी जो हैं मटेरियल को वो मिक्स करके फूड प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन इतना ही ज़रूरी नहीं है उनको फूड प्रोडक्शन के लिए. दे नीड सनलाइट ऑल्सो, बिकॉज फाइनली जो एनर्जी होती है वो सनलाइट में से आती है. मतलब सनलाइट की एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. वो बाद में देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. मतलब each and every organism required this type of nutrients, but why? क्यों हमें nutrients की ज़रूरत होती है? तो nutrients is required for grow, for their body build up, for repairing of the damages and for energy to carry out life process. तो जैसे कि आप की बात करें तो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए बच्चे हैं, तो आपको क्यों न्यूट्रिएंट्स चाहिए? तो आपको बड़ा होना है, आपके बॉडी को डेवलपमेंट का चाहिए, उसके लिए चाहिए. सेकंड, डेवलपमेंट के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ जो भी रिपेयरिंग होते हैं, मतलब दिन के नंबर्स ऑफ सेल मर जाते हैं आपके बॉडी में से, तो उनकी जगह पर नए सेल्स चाहिए, तो वो भी आपको उसके लिए भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे. और उसमें से जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं उसको रन कर सकते हैं. तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो न्यूट्रिशन क्या है? एग्जैक्टली न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन?
तो ये एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को ऑब्टेन करेगा और फिर उसको यूटिलाइज भी करेगा. So the mode of nutrition in which organisms make food themselves from single substance is called autotrophic nutrition. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूरिशमेंट. तो जो सेल्फ न्यूरिश करते हैं अपने आप, वो किसी और के ऊपर डिपेंडिंग नहीं है, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते होंगे उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स. तो वी हैव द प्लांट्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स. रिमेंबर, ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं. उसमें भी कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं. सभी प्लांट ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं, कुछ हैं जिसके बारे में हम देखेंगे बाद में, लेटर ऑन. लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन क्यों होने चाहिए? बिकॉज दे नीड क्लोरोफिल फॉर दिस प्रोसेस. और वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, और वो ग्रीन क्लोरोफिल जिस प्लांट में प्रेजेंट होगा वही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे. सो वी कैन से दैट ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. और ये प्रोसेस वही कर सकते हैं. लेकिन एनिमल्स क्या करेंगे? एनिमल्स तो इनके अंदर तो हम थोड़ी ना ग्रीन कलर के हैं, हमारे बॉडी में थोड़ी ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है. तो वी आर एंड मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स आर टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. मतलब जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है, प्लांट ने जो प्रिपेयर किया है, वो फूड हम लेंगे. एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हीटरोट्रॉप्स. हीटरोज का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होंगे. तो दूसरे के ऊपर डिपेंड वाले हैं ये, तो दूसरों में से न्यूट्रिएंट्स लेने वाले हैं ये, इसलिए उनको कहा जाता है हीटरोट्रॉप्स. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्टरीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड. अब हमारे पास क्वेश्चन है, प्लांट बना सकते हैं फूड, बराबर है. प्लांट में कौन से पार्ट में बनती होगी, कहाँ पर प्रोड्यूस होता होगा? वेदर फूड इज मेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली सर्टेन प्लांट्स. क्या पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता होगा या उसके अंदर कोई और एक स्पेसिफिक जगह होगी जहाँ पर ये काम होता होगा? सेकंड, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. वो आसपास में से अपना रॉ मटेरियल कैसे लेते होंगे? एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्टरीज ऑफ द प्लांट्स. मतलब अगर पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, प्लांट की कोई स्पेसिफिक जगह पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उस जगह पर हमें बाकी रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा. तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा? ये सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस के अंदर देखेंगे. तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, इट इज़ द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा.